नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? क्या है उसकी पूरी जर्नी? तो इस वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। आज आपको मनुष्य के जीवन से जुड़ी सारी सच्चाई के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर कण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक बन जाता है। फिर 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे के जैसे रूप में हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसका सर निकल आता है। 2 मास में उसके हाथ पांव और बाकी के अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तीसरे महीने में उसके नाखून, अस्थि, चर्म यानी त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है और फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह आदि जंतु के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। जब वहाँ उसको भूखे कीड़े उसके अंग को नोचते हैं तो वो अत्यंत कलेश के कारण वे क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श उसे होने लगता है और उससे उसके शरीर में पीड़ा भी होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार में मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव भयभीत होकर भगवान से हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से याचना करता है कि जो ये गति दिखाई दे रही है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और विधाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मल, मूत्र और रूध के कुएं में घिरा रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत गर्म होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु, पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि को अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान अपनी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूट में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को अपनी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना पड़ता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता है कि उसे इस कष्ट से और संसारिक मोह माया से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुक्ति दे दें। फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में आता है तो उस समय उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका लालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल और भी कई कीड़े काटते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने, करवट बदलने की सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए वह सिवाय रोने के कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह मनुष्य वाले अवस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुँचता है। इस समय उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता। वो अज्ञानतावश उस क्रोध में बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान आने लगता है, जो शरीर से मृत्यु लोक तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बन जाने के कारण इसे बार बार संसारी चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद
बाद भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और वो उसी का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ रहना पसंद करते हैं और अशांत और मोह अर्थात मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों की सहेलियों का संग करने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा सरस्वती को देखकर उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके पीछे बिना किसी लज्जा के भागने और दौड़ने लगे थे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपनी माया से मोहित ना हो। इतना ही नहीं, स्त्री रूपनी माया में इतना बल है कि वे अपने नयन से बड़े बड़े दिग्विजय वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पथ पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसे सेवा के प्रभाव से अंतरात्मा का विवेक हो गया है, वह स्त्रियों का संग कभी भी ना करे। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है अर्थात जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म के किए गए अब तक के कर्मों के हिसाब से मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने माँ बाप के साथ किया था, और ये जीवन चक्र निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसे माँ के गर्भ की तरह एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद और भगवान से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके। उस पर वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद करके बार बार रोता भी है। वह सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूँ, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोग काम क्रोध से आसक्त थे, बुरे कर्म कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम उससे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे देहधारी, अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बचता है तो वह शरीर। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करे, जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा इंतजार करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।